हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके साथ आ गया हूँ। आपका प्यारा चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू लगातार चलती रहे। तो दोस्तों, आपका अपना दोस्त मनोज यादव आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे कहते हैं छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पढ़ना है। मैंने अपना जो वीडियो डाला है इससे पहले का, उसमें मैंने आपको आमाशय स्टमक के बारे में डिटेल में मैंने बात कर ली है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, फुल नंबर मिलेंगे। चित्र के माध्यम से मैंने उसमें समझाया है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करूँगा। ये हमारा क्या होता है, एक पाचन अंग होता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है, यहाँ पे हमारा भोजन का पाचन होता है। आज हम इसके मेन टॉपिक, जैसे इसकी लंबाई कितनी होती है, ये कितना चौड़ा होता है, इसमें कैसे भोजन का पाचन होता है, इसमें कितने भाग होते हैं छोटी आंत के, तो इन सब बारे में हम आज इस पे चर्चा करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे। आप सभी लोग हमारे इस चैनल में अंत तक बने रहें, जिससे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन आसानी से याद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको अच्छा से अच्छा समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए। अब दोस्तों, मैं इसके बारे में यह बताने जा रहा हूँ कि छोटी आंत सबसे पहले ये क्या होती है। छोटी आंत जो होती है वो हमारे पाचन के अवशोषण का मुख्य भाग होती है। क्या होती है? पाचन के, जो पाचन होता है उसका अवशोषण का ये मुख्य भाग होती है। ठीक है, छोटी आंत हमारी क्या होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। तो आप सभी लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यह पाचन तथा अवशोषण का मुख्य भाग होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, चल एक बात याद रखना, ये हमारा जो छोटी आंत होती है ये पाचन तथा अवशोषण का मुख्य भाग होती है। ठीक है, और जो छोटी आंत होती है ये कितनी होती है दोस्तों, कितनी लंबी होती है? ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर लंबी होती है तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जो छोटी आंत होती है 6 से 7 मीटर लंबी तथा तथा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी क्या हो जाएगी, कुंडलित नली के आकार की संरचना
क्या होती है दोस्तों, संरचना होती है। ठीक है, आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया। क्या क्या, पहला जो छोटी आंत होती है ये पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है या मुख्य भाग होता है। ठीक है, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर लंबी होती है तथा 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और यह कुंडलित नली के आकार की संरचना होती है। इतनी बात क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई है तो आगे बताएं। ठीक है, और देखो, चल तीसरा पॉइंट छोटी आंत का। इसमें अधिकतर क्या होता है दोस्तों, अधिकतर भाग में रसांकुर मतलब विली, क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, विली, रसांकुर पाए जाते हैं। अब बात समझो, रसांकुर क्या होता है, जहां से हमारे विभिन्न प्रकार के क्या पाचक रस, ठीक है, जैसे HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब क्या होता है, जिनका श्रावण होता है, वही छोटे छोटे भाग होते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे ये पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी छोटी आंत की हमने कुछ विशेष बातें बता दी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं छोटी आंत में कितने भाग होते हैं, उन भागों के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो छोटी आंत में छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग में विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में जो हमारी छोटी आंत होती है विभाजित होती है, तो 3 भागों में जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है, विभाजित होती है। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो बताइए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, सबका नाम लिख देते हैं, फिर इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला भाग है, क्या है पहला भाग, ग्रहणी है। क्या है, ग्रहणी। ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है दोस्तों, दूसरा भाग क्या होता है, मध्यांत्र होता है। क्या होता है, मध्यांत्र। ठीक है, तीसरा भाग क्या होता है, शेषांत्र। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो ग्रहणी होता है, ग्रहणी से भोजन, जैसे आमाशय था, आमाशय के बाद हमारा छोटी आंत आता है। तो छोटी आंत में जो पहले देखो, जो आमाशय था वहां से हमारा ग्रहणी खुलता है, मतलब नीचे छोटी आंत के लिए खुलता है, तो वहीं से जो आमाशय से बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो इस ग्रहणी में आ जाता है, ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत में आ जाता है। ठीक है, तो ये अब चलो हम ग्रहणी की इतनी बातें हो गई, ये आपको 3 भागों में मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें जो छोटे छोटे भाग थे, इन तीनों भागों के बारे में फुल में डिटेल में अब चर्चा करते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। कहाँ है भाई गिर आवाज। चलो दोस्तों, क्या हो रहा है, चलो अब हम बात करेंगे ग्रहणी की। किसकी दोस्तों, ग्रहणी की। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है, तो आप ऊपर डाल लीजिए नंबर 1 ग्रहणी। ठीक है,
ग्रहणी। चलिए, ग्रहणी क्या होता है दोस्तों? यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी तथा यू के आकार की होती है। ठीक है, जो ग्रहणी होती है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी तथा कैपिटल सी तथा कैपिटल यू के आकार की कैसे होती है ग्रहणी? यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी तथा कैपिटल यू के आकार की होती है। ठीक है, होती है। इसकी आकार कैसा होता है? इसका आकार सी तथा यू के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पाचक एंजाइम को स्रावित करने वाली ग्रंथियों का अभाव होता है। क्या होता है? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें पाचक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम का अभाव होता है। ठीक है, मतलब ग्रहणी में किसी भी प्रकार के एंजाइम का श्रवण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रहणी में क्या होता है? किसी भी प्रकार के एंजाइम का श्रवण नहीं होता, यानी अभाव होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? एक इसमें विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। एक विशेष प्रकार की इसमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे ब्रूनर ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? ब्रूनर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे ब्रूनर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जो श्लेष्म का श्रवण करती हैं, जो श्लेष्म का श्रावण करती है। ठीक है दोस्तों, जो क्या करती हैं? श्लेष्म का श्रावण करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसी में अगला पॉइंट है। ठीक है, क्या है? इसी में अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो यहाँ पर पित्त वाहिनी द्वारा पित्तरस तथा अग्नाशयी वाहिनी द्वारा अग्नाशयी रस का श्रावण होता है। ठीक है, यहाँ पर पित्ताशय किसके द्वारा दोस्तों? यहाँ पे पित्त वाहिनी द्वारा। किसके द्वारा? पित्त वाहिनी द्वारा पित्तरस का। ठीक है, पित्त वाहिनी द्वारा पित्तरस का तथा और क्या है दोस्तों? अग्नाशयी वाहिनी द्वारा अग्नाशयी वाहिनी द्वारा अग्नाशयी रस का श्रावण होता। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट में ग्रहणी के बारे में समझा दिया। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है,
यहाँ पर पित्त वाहिनी द्वारा, ठीक है, पित्त रस का श्रावण होता है तथा अग्नाशयी वाहिनी द्वारा अग्नाशयी रस का श्रावण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? हो गई है ना? चलिए अब हम आगे बात करते हैं मध्यांत्र की। किसकी बात करते हैं? मध्यांत्र। चलो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अगला हेडिंग मध्यांत्र, ठीक है। चलो, जो मध्यांत्र होता है बच्चों, वो समझो क्या होता है। मध्यांत्र जो हमारा ग्रहणी होता है, ग्रहणी मध्यांत्र में आकर खुलता है, ठीक है। तो ग्रहणी के नीचे मध्यांत्र होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, यह ग्रहणी का नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका आकार, इसका आकार कितना होता है दोस्तों? 2 कितना 2.4 मीटर, 2.4 मीटर लंबी कुंडलित 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 कैसी संरचना होती है? कुंडलित नलिका, नलिका होती है, ठीक है। इसका व्यास, इसका व्यास कितना होता है दोस्तों? इसका व्यास, ये तीसरा पॉइंट है, आप इसको सब मैं आपको पॉइंट वाइज ही समझाऊंगा। इसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर होता, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसका चित्र आपको दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। छोटी आंख का मैं चित्र दे दूंगा, बड़ी आंख का चित्र दे दूंगा, उसमें इसके सभी भागों को डिफाइन करते हुए दिखा दूंगा। आई बात क्लियर? चल, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं शेषांत्र की। किसकी बात करते हैं? शेषांत्र की। हेडिंग डाल लो, शेषांत्र, ठीक है। ये छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग होता है। यह मध्यांत लगभग 3.4 मीटर लंबी कुंडलित कुंडलिका में खुलती है, ठीक है। जो शेषांत्र होता है, यह मध्यांत्र, मध्यांत्र क्या है दोस्तों? लगभग 3 से 4 मीटर है, नहीं 3.4 मीटर दोस्तों, 3.4 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, सब आपको सिर्फ डाटा याद करना है। डाटा याद कर रहोगे, मैं आपको पॉइंट वाइज दिखवा रहा हूँ और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। सब मैं आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। पॉइंट वाइज आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। जो शेषांत्र होता है, यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है। यह छोटी आंत का क्या होता है दोस्तों? यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है। जो शेषांत्र वाला भाग होता है, यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है, ठीक है। चलो अब आगे मैं पॉइंट में बात करता हूँ। और क्या हो सकता है? और ये क्या होता है? अंतिम भाग होता है। यह कैसा होता है? छोटी आंत का, यह छोटी आंत का बड़ा भाग होता है, ठीक है। तथा यह बड़ी आंत के
सीकम, याद रखना मेरे बच्चों, सीकम वाले भाग में जाकर खुलता है। सीकम वाले जो बड़ी आंत होती है। चलिए क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी लाइट को थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये शेषांत्र भाग होता है, ये जाति कहाँ पे, बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में खुलता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो आगे बताइए, हम आगे बढ़े। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें। चलिए दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं। छोटी आंत के क्या होता है दोस्तों, के शुरुआती भाग में, किसमें, शुरुआती भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा का पाचन होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, छोटी आंत के शुरुआती भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तथा अगला देखो, शेष बचे हुए भाग को क्या कर दिया जाता है, जो बच गया या बचा हुआ है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको छोटी आंत यहाँ पे पूरा कवर कर दिया इस वीडियो में, ठीक है। अब जो आएगा मेरा वीडियो वो क्या होगा, बड़ी आंत पे होगा। बड़ी आंत के बाद हमारा पाचन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको उसमें कुछ एंजाइम्स के बारे में बता दूंगा, जो एंजाइम होते हैं जिसका पाचन होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, सबका जो पाचन करते हैं उनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। ये वीडियो यहीं तक है। आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं आपको इसका चित्र भी दे दूँगा, आप सभी लोग हमारे चैनल को देखें। और अगर आपको ये उसके पहले वाला वीडियो नहीं मिला है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देख लीजिए आराम से, आसानी से। ओके, क्लियर, थैंक यू।